अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला की याद के सिवा ज़्यादा बात करना दिल की स्याही है, और अल्लाह ताला से ज़्यादा दूर वो शख्स है जो स्याह दिल है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। चीफ मिनिस्टर KCR कर रहे हैं यादगिरी मंदिर का दौरा, तज़य्युन नौ के कामों और दीगर उमूर का ले रहे हैं जायज़ा। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना ने काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों में TRS पार्टी के दोनों उम्मीदवार वानी देवी और P राजेश्वरी रेड्डी की तायद का ऐलान किया है। और सिलसिला में आज एसोसिएशन के नुमाइंदों ने रुकन काउंसिल कविता से मुलाकात करते हुए अपनी तायद का मकतूब हवाले किया। सड़क के किनारे झाड़ियों में बीवी का गला घोंटकर कत्ल करने की कोशिश करने वाले दरिंदे सफर शौहर को मुकामी अफराद ने पकड़ लिया और खातून को बचा लिया। ये अलमनाक वाक़या तेलंगाना के खम्मम में पेश आया। हिंदुस्तान से कनाडा को पहुंची कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें, मजीद 15 लाख खुराकें जल्द मिलने का कनाडा हुकूमत का बयान। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी, अब तक 1 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा अफराद ने लिया टीका, महकमे सेहत का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास, असम्बली इंतखाबात वाली रियासतों के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन की दावत पर आज ढाका का सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर बांग्लादेश के अपने हम मनसब के साथ मीटिंग करेंगे और वज़ीर आज़म शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। ताजमहल में बम रखने और इसे उड़ा देने की धमकी में फ़ोन कॉल के बाद पुलिस ने ताजमहल की इमारत को खाली करवा दिया और बम स्क्वाड के जरिए तमाम इमारत की तलाशी ली, ताहम कहीं भी बम बरामद नहीं हुआ और फ़ोन कॉल झूठा साबित हुआ। मोदी हुकूमत पर शिवसेना ने एक बार फिर शदीद हमला किया है। सामना के इदारे में मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को हिमायत करना हब्बुल वतनी और मुखालिफत का इजहार करना वतन से गद्दारी। गद्दारी मुल्क का ये नया स्टैंप अब तक कई लोगों पर लग चुका है। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन ने इन सभी रियासतों को हिदायत दी है कि वहां पेट्रोल पंपों पर मौजूद PM मोदी की तस्वीर वाली होर्डिंग्स हटाई जाएं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने वालिदैन के साथ यहां जुमेरात के रोज़ LNJP अस्पताल में कोरोना वायरस का टीका लगवाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने किसान हामियों के यहां इनकम टैक्स महकमे और ED के छापों पर मुहावरों के जरिए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इन छापों के जरिए बेकसूर लोगों को परेशान किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक ट्वीट किया है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से शदीद 2-4 अमेरिका में इस वबा से अब तक 5.19 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वबा से अमेरिका को जल्द निजात का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जर्मनी में हुकूमत ने 8 मार्च से इन शोबों में आयद पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है, जहां कोरोना वायरस के केसेस की तादाद कम है। जर्मनी के चांसलर अंगेला मेर्केल ने चाशुंबे के रोज़ शोबों के सरबराहों से बातचीत के बाद ये इत्तला दी। मजमूई तौर पर भले ही कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी वाक़ हुई है, लेकिन कई ममालिक इस वबा का कहर हनूज़ जारी है। आइए हम यहाँ जानते हैं कि बरतानिया, ब्राज़ील, कोलंबिया और जर्मनी में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है और वहाँ किस तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। हज 2021 सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि इस साल हज पर आने वाले आज़मीन को सख्त शराइत का सामना करना पड़ेगा। हज 2021 के लिए आज़मीन हज को लाजमी तौर पर कोरोना वैक्सीन लेना ज़रूरी है।
चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को 21वीं सदी का सबसे बड़ा जोग्राफियाई इम्तिहान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा टोनी ब्लिंकन ने चारशंबे के रोज़ कहा कि एशियाई कौम वाहिद ऐसी कौम है जो माशी, सफारती, फ़ौजी और तकनीकी सलाहियतों के साथ पायदार है। म्यांमार में फ़ौज के इक़्तिदार पर कब्ज़े के खिलाफ जारी एहतजाज में चारशंबे के रोज़ कम अज़ कम 38 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने एक माह कबल होने वाली बगावत के बाद अब तक के सबसे खूनी दिन के तौर पर बयान किया है। बॉलीवुड की कुछ मशहूर हस्तियों के रिहाइश पर चारशंबे के रोज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापामारी की, जो देर रात भी जारी रही। मीडिया ज़राए के मुताबिक मारूफ फिल्म साज और हिदायतकार अनुराग कश्यप, अदाकार तापसी पन्नू, हिदायतकार विकास बहल और मधु मंटीना के घर पर चल रही इनकम टैक्स महकमे छापामारी रात में भी जारी रही। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कल स्विट्ज़रलैंड में बेसिल के मुकाम पर तुर्की के बैडमिंटन खिलाड़ी निसिलहान एक्तू को 21-16, 21-19 से हराया। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।